इंट और लॉन्ग के बाद नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास में दैट इज कैर डेटा टाइप। एंड आई थिंक आप लोग कुछ नेम से समझ गए होंगे कि कैरेक्टर रिलेटेड कुछ वर्किंग ये करता होगा, तो बिल्कुल सही है आपका अजम्पशन। जब भी हमें कैरेक्टर रिलेटेड कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी होती है, चाहे हम ए से जेड की बात करें या फिर हम किसी तरीके के स्पेशल सिंबल्स की बात करें, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब से रिलेटेड अगर हमें कुछ वर्किंग करवानी है या यूजर से इनपुट लेके कुछ काम करवाना है, तो उसके लिए कैर डेटा टाइप को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो कैर डेटा टाइप है वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट कंज्यूम करता है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। अब जिस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर के केस में देखा था 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स, तो 2 रेज टू द पावर 16 हमने कैलकुलेट किया था। सेम गोज फॉर द कैर टाइप। अब यहाँ पे 1 बाइट है यानी कि 8 बिट्स, तो हम जो अब पावर निकालेंगे दैट विल बी 2 रेज टू द पावर ऑफ 8, वो होता है 256। अब यहाँ पे ये तो ऑन टोटल रेंज है, ऑन टोटल वैल्यूज जो हम कैर डेटा टाइप के थ्रू स्टोर करवा सकते हैं दैट इज 256। अब कैर में भी इंट की ही तरह हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे 256 को कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर हमारी रेंज जो है वो हाफ हो जाएगी। तो इंट की ही तरह जो कैर भी है उसे अनसाइंड और साइंड दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम अनसाइंड की बात करते हैं तो अनसाइंड में जो कैर का रेंज होता है दैट विल बी 0 to 255। देखिए यहाँ पे 0 को भी एज अ वैल्यू कंसिडर किया गया है, तो एक वैल्यू तो ये हो गई और 255 वैल्यूज ये हो गई, तो ऑन टोटल हमारे पास में 256 वैल्यूज होंगी अगर हम अनसाइंड कैर की बात करते हैं। तो सिंपली हमें अनसाइंड कैर लिखना है और उसके बाद लिखना है हमें हमारे वेरिएबल का नाम, तो हमारा जो कैर टाइप का वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइन टाइप की, अब साइन क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंटेन करता है। तो अब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वैल्यू थी दैट इज 256, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो जो मेरे पास में आंसर निकल के आता है दैट इज 128। अब 128 नेगेटिव में तो ठीक है, -1 से लेके -128 तक ही चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे 0 को भी एज अ वैल्यू कंसिडर करते हैं, तो 0 प्लस 127 ऑन टोटल हो गए 128 वैल्यूज। तो -128 से लेके +27 तक की जो वैल्यूज है वो साइंड कैर अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, देखिए यहाँ पे जो हमारी रेंजेस है, रेंजेस तो हम इंटीजर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, लेकिन कैर क्या होता है, कैर तो इट्स अ कैरेक्टर, इट्स अ सिंबल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी @ हैशटैग या डॉलर का सिंबल, इस तरीके के जो हमारे पास में सिंबल्स होते हैं दोज आर नोन एज कैर। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं लगता कि जो रेंजेस है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड होना चाहिए या स्मॉल ए से स्मॉल जेड होना चाहिए, कुछ इस तरीके के रेंजेस होनी चाहिए। यहाँ पे जो रेंजेस है हमारी, हमने उन्हें इंटीजर के अंदर क्यों रिप्रेजेंट किया है, आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने शायद उस बात को नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन उसका आंसर अब आ रहा है आगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग पहले क्रिएट करके आए हैं इंटीजर के टर्म्स। मैंने यहाँ पे मेन को स्टार्ट किया है, पूरा टेक्निकली मैंने प्रोग्राम को क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसका क्रिएशन किया, ठीक है। मेन के अंदर सबसे पहले मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, इंट a इज इक्वल टू 10। तो a नाम का मेमोरी लोकेशन एक रिजर्व होगा जिसके अंदर 10 एज अ वैल्यू जाके स्टोर हो जाए। अब इस a की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम printf मेथड को काम में लेते हैं, और ये इंटीजर टाइप का है। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे साइन अज्यूम होगा, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से मैंने इस a की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को ये कहती आई हूँ कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये वो लैंग्वेज है जो हमें समझ में आती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को इसे समझाना है तो 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना होगा, यानी कि अगर मुझे इस 10 के बारे में कंप्यूटर को कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है तो पहले इसे 0 और 1 के टर्म्स में कंसिडर करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप में से जितने भी लोग मैथ्स से हैं, वेदर इट्स साइंस मैथ्स और इट्स कॉमर्स मैथ्स, तो उन्हें तो पता होगा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट कि कैसे काम करता है।
जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब 0 1 के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो होता क्या है, हर एक नंबर को, सबको जैसे 10 है उसी तरीके से 20 40 जितने भी नंबर्स है हमारे पास में, उन सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्वोशंट में 5 आएगा। अब जो 5 है उसे फर्दर 2 से डिवाइड किया जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो क्वोशंट के अंदर क्या आता है, 2 2 4, तो 2 बचेगा। ठीक है, फिर से उस 2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, अब जाके हमारा क्वोशंट 1 आया है। तो जो भी हमारे पास में नंबर होता है, हम उसे कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करते रहते हैं। कब तक, जब तक हमारा एंडिंग क्वोशंट या तो 0 नहीं आ जाए या फिर 1 नहीं आ जाए। तो अब जितने भी क्वोशंट्स हमारे निकल के आते हैं, उन सबको मिलाकर हम एक बाइनरी नंबर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे 10 को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वो तो बड़ा ही आसान सा काम है। 10 को 2 से डिवाइड करते जाओ, सारा काम फटाफट से हो जाएगा। 10 डिवाइड हो सकता है ना 2 से, 20 डिवाइड हो सकता है 2 से, 15 डिवाइड हो सकता है 2 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर की बात करूँ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, हैशटैग, @ क्या इन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर यहाँ पे किस तरीके से चीजें काम करती है? देखिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर है उन्हें हैंडल करने के लिए एक कैरेक्टर सिस्टम बनाया गया है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास में अवेलेबल है, वेदर इट्स सी, C++, जावा या कोई और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो कैरेक्टर पे वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैरेक्टर सिस्टम को काम में लेती है। अब हमारे पास में कई तरीके के कैरेक्टर सिस्टम अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे कैरेक्टर सिस्टम, तो आपको एक बहुत लंबी सी लिस्ट मिलेगी, जितनी भी कैरेक्टर सिस्टम्स अवेलेबल हैं करंटली मार्केट के अंदर, सारे। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिससे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम में लेती हैं, और वो कैरेक्टर सिस्टम कहलाता है ASCII। ठीक है, तो ASCII का जो बेसिक फुल फॉर्म है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे जब भी हम किसी भी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें फिक्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, ठीक है, हम इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तेलुगु या कोई और स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर मुझे इंग्लिश में काम करवाना है, तो सेंटेंसेस पता होने चाहिए। सेंटेंसेस से पहले वर्ड्स को फॉर्म करना आना चाहिए, और वर्ड से पहले मुझे पता होना चाहिए कि लेटर्स कौन कौन से हैं। अब लेटर्स तो हमारे पास में फिक्स ही है ना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, प्लस माइनस 0 1 2 3, सारे कैरेक्टर्स फिक्स हैं, ये तो कभी चेंज नहीं होते इंग्लिश के अंदर। सेम गोस फॉर हिंदी, हिंदी की वर्णमाला जो होती है वो भी फिक्स ही होती है। ऐसा थोड़ी है कि टाइम के साथ चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे इन चीजों को फिक्स करने के लिए जब भी हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के टर्म में बात करते हैं, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, तो हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हमारे प्रोग्राम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर ही बने हुए हैं। तो अमेरिका जो है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड किया है। स्टैंडर्ड कोड का मतलब होता है फिक्स्ड कोड, जो एक बार डिसाइड कर दिया वो फिक्स हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब ये स्टैंडर्ड कोड किसके लिए है? इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब क्या है? जो वर्ड्स, जो लेटर्स हमने टाइप किए हैं, ABCD जो हमने टाइप किया है, उसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना इज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिका ने इन सारे लेटर्स को, इन सारे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज ASCII। और ये एक तरीके का कैरेक्टर सिस्टम है। अभी तक का जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो सारी मोस्टली इसी को ही काम में लेती है। अब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का कोड क्या होता है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स की, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, D एंड सो ऑन अप टिल Z, तो जो कैपिटल A होता है उसका कोड होता है 65, कैपिटल B जो है उसका कोड होता है 66, कैपिटल C जो है उसका कोड होता है 67। सिमिलरली अगर हम D और E की बात करेंगे तो 68, 69, देन 70, 71 एंड सो ऑन अप टिल Z। Z का यहाँ पे कोड होता है 90। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्मॉल ABCD की, तो स्मॉल a का कोड होता है 97,
स्मॉल b का होता है 98, स्मॉल c का 99 एंड सो ऑन चलता रहेगा कहाँ तक, z तक। अब z का जो कोड होता है दैट इज 122। सिमिलरली अब यहाँ पे जिस तरीके से हम इंग्लिश की बात करते हैं, कभी कभी हम नंबर्स को यूज करके भी हमारे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे डिजिट्स को भी कैरेक्टर कहा जाता है और हम इन डिजिट्स को यूज करके भी कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में डिजिट्स है यानी कि 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स हैं, उनका कोड है 48 से 57 तक। 0 का 48, 1 का 49, 2 का 50 एंड सो ऑन। 9 जो कि लास्ट डिजिट होता है उसका कोड है 57। सिमिलरली इसके अलावा अब हमारे पास भी बचे हैं स्पेशल सिंबल्स, @ हैशटैग स्पेस एंटर टैब, जितने भी स्पेशल सिंबल्स है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, हर एक सिंबल का अपना एक स्पेसिफिक कोड। जैसे हैशटैग का होता है हमारे पास 35, स्पेस का होता है 32, एंटर का 10, टैब का 9। सिमिलरली जो हमारे पास में बैक स्पेस होती है उसका 8 होता है। तो जितने भी हमारे कीबोर्ड के अंदर कीज प्रेजेंट है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सब का एक कोड है जो कि फिक्स है। अब जो लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है ये फिक्स है। कैपिटल ए का मतलब 65 ही होगा, कैपिटल बी का 66 ही होगा। अब यहाँ पे इस कैरेक्टर सिस्टम को काम में क्यों लिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पे हमेशा जो काम करते हैं वो 0-1 के फॉर्म में होगा। कंप्यूटर तो 0-1 के फॉर्म में ही काम करेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने इस कैपिटल ए को स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पे कैपिटल ए जो है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस हमारे पास में अवेलेबल नहीं। तो होता क्या है, हम तो यहाँ पे कैपिटल ए ही स्टोर करवाते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमने कैपिटल ए स्टोर करवाया है। लेकिन इंटरनली जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, हर एक कैरेक्टर का जो इक्विवेलेंट एस्काई कोड है, यानी कि इस कैपिटल ए का जो 65 है वो उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होता है। यस, एज आई वाज सेइंग कि अगर हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्या टाइप का सपोज वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और उसके अंदर मैं यहाँ पे कैपिटल ए अगर स्टोर करवा रही हूँ, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमने वहाँ पे कैपिटल ए स्टोर करवाया है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, हर एक कैरेक्टर के जो इक्विवेलेंट, जो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोड फिक्स्ड है, वो कोड जाके हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। अब इंटरनली क्या होगा, इंटरनली इस 65 का बाइनरी यानी कि 0-1 का फॉर्मेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट जनरेट होके आएगा। तो 65 को तो हम 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, जब भी हम इनको यूज करके कोई एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो ये एक्चुअल डिजिट्स या एक्चुअल सिंबल्स नहीं, बल्कि इनका इक्विवेलेंट जो हमारे पास में एस्काई कोड होता है वो जाके मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। अब जो भी हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, फर्दर जो रैम है वो खुद प्रोसेसिंग करेगा और इंटरनली 0-1 में कन्वर्ट करके हमें कैलकुलेशंस इम्प्लीमेंट करके देगा। अब यहाँ पे ये तो हुआ कि किस तरीके से चीजें काम करती है। अब यहाँ पे कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है कि जो कैर डेटा टाइप होता है वो हमेशा 1 बाइट ही क्यों ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, लॉन्ग 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, या कोई और डेटा टाइप कुछ और मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कैर है वो 1 बाइट ही क्यों ऑक्यूपाई करता है। देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, नॉर्मल जो जनरल लैंग्वेजेस हमारे पास होती है लाइक इंग्लिश, हिंदी एंड सो ऑन लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 10 है तो कल 12 हो जाएंगे, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20। फिक्स है, स्टार्टिंग से हमेशा से लेटर्स हमारे फिक्स ही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को कंसिडर करके इन सब का काउंट इंडिविजुअली कैलकुलेट करूँ, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में लेटर्स होते हैं टोटल 26 है, मान लीजिए कैपिटल 26 और स्मॉल भी 26। अब अगर हम डिजिट्स की बात करते हैं तो 0 से लेके 9 तक ऑन टोटल 10 डिजिट्स। अब जितने भी हमारे पास में स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं,
या व्हाइट स्पेसेस है, स्पेस, एंटर, टैब, बैकस्पेस, प्लस, माइनस, जितने भी सिंबल्स है, मान लीजिए उन सबका टोटल काउंट 150 है, जबकि होता नहीं है, पर हमने मान लिया कि 150। अब अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो मेरा जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है दैट इज 212। अब ये 212 बहुत छोटा है 256 से, और 256 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 8, और 2 रेज टू पावर 8 क्या है, 8 बिट्स, और 8 बिट क्या है, 1 बाइट। तो 1 बाइट में जब हम 256 तक की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, तो फिर इसे और ज्यादा मेमोरी क्यों अलोकेट करवाना। एक बाइट में ही ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी वजह से जो कैर डेटा टाइप है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा स्टैंडर्ड कोड है हर एक कैरेक्टर के लिए, और क्यों वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर एक चीज है और कैरेक्टर्स एक चीज है। यहाँ पे जब भी हम कैर टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो एट अ टाइम वो वेरिएबल अपने अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है। कैर कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब या तो अगर मैंने सपोज ए उसके अंदर असाइन करवाया, इट इज अ सिंगल कैरेक्टर, बी असाइन करवाया, इट इज अ सिंगल कैरेक्टर। मल्टीपल कैरेक्टर्स ए बी सी एक साथ आप कैर वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन सिंगल कोट्स। जिस तरीके से मैसेजेस को हम डबल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं, अगर हमने कैर टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन की, तो वो जो वैल्यू है वो हमेशा आएगी सिंगल कोट्स के अंदर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, कैर ch1, कैर टाइप का मैंने ch1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने कैपिटल ए असाइन करवाया। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कैपिटल ए असाइन करवाया है, लेकिन ch1 के अंदर 65 जाके स्टोर होगा। अब हम कुछ भी वर्किंग करवाएंगे इस वेरिएबल पे, तो 65 बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन का रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, कैर ch2 इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर स्मॉल ए। तो अब यहाँ पे स्मॉल ए का इक्विवेलेंट क्या होता है, 97। तो 97 का यहाँ पे बाइनरी कैलकुलेट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर्स हैं, पहली चीज तो एट अ टाइम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना है, और दूसरी चीज हमेशा ये कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए और एट द रेट का तो कंसेप्ट सेम, कैर ch3 इज इक्वल टू एट द रेट, इट इज अ सिंबल, इट इज अ कैरेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 9 की, तो 9 जो है इट इज अ डिजिट, इसे हम इंट वेरिएबल के अंदर भी असाइन करवा सकते हैं, इंट ch4 इज इक्वल टू 9, लेकिन उस टाइम पे वो एज अ नंबर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें किसी भी तरीके का पॉइंट नहीं है, किसी भी तरीके की डेसिमल वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप की हेल्प से कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो डिजिट्स भी हमारे सिंगल कोड्स के अंदर ही आएंगे। अब इस 9 का इक्विवेलेंट जो एस्काई है दैट इज 57, वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा और फिर उसका बाइनरी कैलकुलेट होगा और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इंटरनली जो एस्काई का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो जाके सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करता है। अब कैर वेरिएबल को क्रिएट करना तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे साइंड और अनसाइंड दोनों चीजें आप काम में ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा हम लोगों ने इंट में जैसे काम में लिया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कैर जो है वो 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को काम में लेता है, %c एंड %d। अब इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर कर रही हूँ, कैर ch1 इज इक्वल्स टू कैपिटल ए कोट्स के अंदर मैंने असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पे इस ch1 की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो मुझे प्रिंट करवाना है। तो किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना हो तो printf लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, फिर आता है कॉमा और फिर आता है हमारे वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे मुझे कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है, जो कैरेक्टर मैंने स्टोर करवाया है वो, तो उसके लिए काम में लिया जाता है %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। %c स्टैंड्स फॉर कैर। तो यहाँ पे इस ch1 के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा वो हमारी स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे विजिबल होगा, यानी कि कैपिटल ए विजिबल होगा।
सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख देती हूँ, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर मैंने %d मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास में किसी तरीके की एरर नहीं आती। एरर क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पे इस कैरेक्टर का जो ASCII इक्विवेलेंट है वही तो स्टोर है हमारे वेरिएबल के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे %d के बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो इस कैरेक्टर का जो भी ASCII कोड होगा वो हमें एज अ आउटपुट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे %c यानी कि कैरेक्टर और %d यानी कि ASCII वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं किस तरीके से आप कैर वेरिएबल जब क्रिएट करोगे तो क्या स्टेटमेंट्स वैलिड होंगे और क्या स्टेटमेंट्स इनवैलिड होंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट कैर ch1 इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे कैपिटल A मेंशन किया है, तो मेमोरी एलोकेट होगी, 1 बाइट की मेमोरी हमें मिलेगी जिसका नाम ch1 होगा, जिसके अंदर जाके ये A स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली वैलिड स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही तरीके से हमने वेरिएबल क्रिएट किया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किया है ch2 नाम का, जो भी कैर टाइप का है, यानी कि ये भी 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। अब इस 1 बाइट में मैंने यहाँ पे स्मॉल b को स्टोर करवाया है ch2 के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट मेंशन किया है और इस स्टेटमेंट में मैंने ch3 नाम का कैर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पे अब देखिए मैंने सिंगल कोट्स के अंदर 2 कैरेक्टर स्पेसिफाई किए, कैपिटल A एंड कैपिटल B। तो अब ये हमारा एक इनवैलिड स्टेटमेंट। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि कैर के अंदर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ही स्टोर करवा सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर हम यहाँ पे स्टोर नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे एरर आएगी हमारे पास में। सिमिलरली मैंने यहाँ पे और वेरिएबल क्रिएट किए ch4 नाम का, जो भी कैर टाइप का है, इसके अंदर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर 6 मेंशन कर दिया। जब भी हम किसी डिजिट को काम में लेंगे तो अगर int टाइप है तो नॉर्मली आएगा, कैर टाइप है तो कोट्स के अंदर ही हम उसे मेंशन करेंगे, तो ch4 इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है कैर ch5 इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे अब इस वेरिएबल के अंदर 5 एज अ वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है कैर ch6 इज इक्वल्स टू 65। अब कुछ लोग ऐसा कहें कि 65 का मतलब तो ये है कि मैंने कैपिटल A स्टोर करवाया, नहीं। देखिए 6 यहाँ पे एक अलग कैरेक्टर है और 5 यहाँ पे अलग कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर्स कैर के अंदर अलाउड नहीं है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो भी इनवैलिड है। अगर आपको यहाँ पे 65 स्टोर करवाना है तो फिर आपको इंट या लॉन्ग जैसे कीवर्ड्स को काम में लेना होगा। कैर के अंदर हम मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर नहीं करवा सकते, तो ये कुछ वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट्स थे कैर टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक एक कैरेक्टर एट अ टाइम स्टोर करवाया है। अगर मैं यहाँ पे इन कैरेक्टर को यूज करके अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज करके पूरा एक कॉम्बिनेशन बना लेती हूँ, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है, एक स्पेसिफिक वर्ड हमारे पास में बन चुका है, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कैरेक्टर्स होता है वो कहलाता है हमारे पास में स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि जब मैं एक से ज्यादा कैरेक्टर को काम में लूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे काम में लिया है, तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे अजमेर लिखा है, अब यहाँ पे ऑन टोटल 5 कैरेक्टर्स, तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट्स काम में लेते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लिखा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज करके मैंने ईमेल एड्रेस फॉर्म किया, तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग, जिसे भी हम डबल कोट्स में मेंशन करेंगे। अब कैरेक्टर्स को यूज करके स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है ये हमें पता पड़ेगा स्ट्रिंग टॉपिक के अंदर। अभी के लिए बेसिक कैर में मैंने जो भी आपको बताया है उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है देन प्लीज रेज